नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारी गुणकारी औषधि वनस्पतियों का वर्णन हमें मिलता है। हम इसके पहले भी काफ़ी सारी वनस्पतियों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम जानेंगे कृष्ण जीरक या काला जीरा, जिसे ब्लैक क्यूमिन सीड्स कहा जाता है, उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे ये है जीरा, इसे सफ़ेद जीरा भी कहा जाता है, और ये है जो काला जीरा या कृष्ण जीरक है, ये ब्लैक क्यूमिन सीड्स है। अब ये जो जीरा है, इसे हम हमारी रसोई में आमतौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। लेकिन आज हम कृष्ण जीरक के बारे में जानेंगे। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसे सेवन कैसे करना है, किन किन अवस्थाओं में इसे लेना है, इसकी मात्रा कितनी है, तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जो काला जीरा है, इसके बहुत सारे संस्कृत पर्यायी नाम भी है। तो इसमें इसे कृष्ण जीरक है, या फिर काश्मीर जीरक है, जरना है, वांतिशोधिनी है, नीलकना, या फिर कृष्णाजाजी। इस तरह से इसके बहुत सारे संस्कृत पर्यायी नाम भी है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उसमें जो कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं, इन प्रदेशों में ये आमतौर पर देखने के लिए मिलता है। इसके जो बीज है, इनका औषधियों में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में धन्वंतरी निघंटु इस ग्रंथ में इस कृष्ण जीरक के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो उसमें बताया गया है, जरणा कटुरुष्णाच कफ शोफ निकृंतनी रुच्चा जीर्ण ज्वरग्नि च चक्षुषा ग्राहिणी परा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो काला जीरा या ब्लैक क्यूमिन सीड्स है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी इसके गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो इसका जो रस बताया गया है वो कटु रस यानी तीखा रस है। इसका जो विपाक बताया है वो भी कटु है, यानी पचने के बाद भी ये तीखापन उत्पन्न करने वाला है। इसके साथ ही इसका वीर्य यानी इसका स्वभाव जो बताया गया है वो उष्ण वीर्य है, यानी ये गर्म प्रकृति का, गर्म स्वभाव का है। इसके जो मुख्य गुण बताए हैं वो है लघु और स्निग्ध। तो देखिए, इसके जो ये रस, गुण, वीर्य, विपाक है, तो इसमें से जो ये तीखा रस है, या फिर गर्म स्वभाव है, या फिर लघु गुण है, इसके कारण ये कफ दोष को शरीर में कम करता है। लेकिन जो उष्ण वीर्य और स्निग्ध गुण है, उसके कारण ये वात को भी कम करता है, लेकिन गर्मी के कारण पित्त को बढ़ाता है। तो इस तरह से जिनके शरीर में कफ और वात दोष बढ़े हुए हैं, उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि कफ और वात दोष को ये कम करने वाला है। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनके शरीर में पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पित्तवर्धक है, पित्त को बढ़ाने वाला है। अब देखते हैं कि काले जीरे का पचन संस्थान पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या क्या कार्य है। तो इसमें इसे रुचिकर बताया गया है। रुचिकर यानी रुचि को बढ़ाने वाला। तो जिनको खाना खाने का मन नहीं करता तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही इसे दीपन पाचन बताया गया है। दीपन यानी ये जो हमारी जो जाठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने वाला है। तो खुल के आपको भूख लगेगी। तो जिनको भूख नहीं लगती या खाना खाने का मन नहीं करता तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये पचन कराने वाला है। तो जिनको खाने का ठीक तरह से पचन नहीं होता, या फिर अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, पेट में बहुत गैसेस है, फूलापन है, आधमान है, या जिनको डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे ग्राही बताया गया है। तो जो ग्रहणी या संग्रहणी बीमारी है, या जिसमें अगर किसी को अतिसार है, जैसे पतले दस्त है, या फिर म्यूकस है, या फिर बार बार जाना पड़ता है, तो उन सभी के लिए इसका सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि जिनको छर्दी यानी उल्टी होती है, जी मचलाता है, यानी नौशिया है या वॉमिटिंग है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका सेवन हमें कैसा करना है। तो इसकी जो मात्रा बताई गई है वो है 1 से 3 ग्राम। आप इसको ऐसे भी भून के इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इसका पाउडर बना के आप उसका सेवन भी कर सकते हैं।
आप इसे खाने के पहले भी ले सकते हैं या खाने के बाद में भी ले सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप इसका सेवन खाने के आधा घंटा पहले करो, या फिर आपको खाना खाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा गैसेस होता है या पेट में फूलापन लगता है या अजीर्ण होता है तो आप इसका खाने के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसको भून के आप उसको चबा के खा सकते हैं, या फिर इसका चूर्ण ले सकते हैं। खाने के आखिर में छाछ के साथ आप इसे ले सकते हैं, या फिर इसका पानी बना के, यानी इसको पानी में उबाल के फिर उसे छान के उस पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं। जीर्ण ज्वर में भी ये लाभदायक है, यानी जिनको बहुत दिनों से अगर बुखार है, खास करके कफ दोष के बढ़ने से जिनको बुखार है, या फिर जिनको खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, अरुचि है, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये रस धातु को भी बढ़ाने वाला है, और रस धातु के साथ ही रस का उपधातु जो है स्तन्य, उसको बढ़ाने वाला है। तो जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती है और अगर उनको दूध की मात्रा कम आती है तो वो लोग भी इस काले जीरे का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हृदय को भी पोषण देने वाला है। हृदय के लिए ये स्टिमुलेंट जैसा है, यानी उत्तेजक कार्य इसका बताया गया है। तो जिनके शरीर में हृदय से संबंधित दुर्बलता है तो वो लोग भी चिकित्सक की सलाह से इसका सेवन कर सकते हैं। कृष्ण जीरक को शोथहर बताया गया है। शोथ यानी सूजन, अगर हृदय की दुर्बलता की वजह से या फिर अन्य किसी कारण से शरीर में अगर सूजन है तो इस सूजन को ये कम करता है और मूत्र मार्ग के द्वारा इस क्लेद को शरीर से बाहर निकालता है। इसके साथ ही इसका जो तीखा रस है या फिर उष्णवीर्य है उसके कारण इसे गर्भाशय शोधन करने वाला बताया गया है। तो जिन महिलाओं में प्रसूति के बाद यानी सूतिकावस्था में अगर गर्भाशय की ठीक तरह से सफाई नहीं हो रही है, स्राव ठीक तरह से शरीर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनमें भी इस कृष्ण जीरक का जो सेवन है वो फायदेमंद है। इसके साथ ही अगर अन्य महिलाओं में भी मासिक धर्म के समय स्राव ठीक से नहीं आते या फिर मासिक धर्म अनियमित है, बहुत स्राव कम रहता है, या फिर मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसे कष्टार्तव कहा गया है, तो ये सभी महिलाएं इस जो कृष्ण जीरक है इसका सेवन कर सकती है। आप इसका पानी में उबाल के वो पानी भी सेवन कर सकती है, या फिर इसका चूर्ण भी सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत लाभदायक है। काला जीरा चक्षुष्य है, यानी आँखों के लिए ये बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में पित्त के 5 प्रकार बताए हैं, उसमें से एक है आलोचक पित्त, और इस आलोचक पित्त का जो स्थान बताया है वो आँखें है। और काफ़ी बार शरीर में कफ दोष के बढ़ने से या कफ के विकृत हो जाने के कारण जो आँखों की कुछ बीमारियां हो सकती है, तो ये जो कृष्ण जीरक है ये उस कफ दोष को कम करने में मदद करता है, और इसीलिए ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। इस तरह से ये जो कृष्ण जीरक या काला जीरा है इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप इसे भून के इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इसका चूर्ण बना के उसे भी ले सकते हैं। 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। आप खाने के पहले ले सकते हैं या फिर खाने के बाद ले सकते हैं। आप इसको पानी में उबाल के इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इसका अर्क भी मिलता है उसको भी आप 5 से 10 ml की मात्रा में आप ले सकते हैं, या फिर इसका तेल भी मिलता है जिसकी 2 से 5 बूंदे जो है वो सफिशिएंट है। यहाँ तक कि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण भी एक बहुत अच्छी औषधि है। सिर्फ इसे लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि अगर काफ़ी दिन तक आप इसे ले रहे हैं और आपको अगर शरीर में गर्मी महसूस होती है, आपको गर्म लगता है, तो इसका सेवन आपने बंद करना है। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने कृष्ण जीरक की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।